आप चाहो तो इसको आप घर पे भी बना सकते हो और मार्केट में जाकर बेच सकते हो। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप वहां पर जाके भी काम कर सकते हो, लाइव भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का चाकू जरूर खरीद लेना। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो ना, देखो मेरे को जो चीज़ लगता है ना कि मेरे किसी भाई के काम आ सकते हो, मैं उठा लाता हूँ। ये चाकू देखो भाई, ये इतना बड़ा साइज़ है इसका, मेरी इतना दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा चाकू है और क्या इसकी धार है। मैक्सिमम बिजनेस वाले इसको यूज़ करते हैं, चाहे आपका सैंडविच का काम है, चाहे आपका फ्रूट सैलेड का काम है, चाहे आपका शेक्स का काम है, फ्रूट कट करते हो आप, वाटरमेलन कट करते हो, खरबूजा कट करते हो, तो ये बहुत सिंपली आपका ये काम में आ जाएगा। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज मैं पूरा फ्रेश होकर आपके लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में 2026 का एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जिसको आप बहुत ही कम पैसे से बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मेरी पुरानी वीडियो में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि भैया गैस नहीं मिल पा रहा है, एलपीजी की दिक्कत आ रही है, तो ऐसा कोई बिजनेस बताइए जो बिना एलपीजी के शुरू हो जाए। तो फूड का बिजनेस ही है, लेकिन बिना गैस के आप इसको शुरू कर पाएंगे, बिना बिजली के शुरू कर पाएंगे। देखो, मैंने एक ऐसी सिंपल सी चीज रखी है जिसको आप यूज करेंगे। मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा और बड़े आसानी से कैसे आप इसको शुरू कर पाएंगे। इनफैक्ट दोस्तों, जो लड़कियां हैं, जो वुमेन्स हैं, छोटी बहनें मेरी, जो भी मैरिड वुमेन्स हैं और कुछ करना चाहती हैं पार्ट टाइम में भी, वो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकती हैं बड़े आराम के साथ में। इनफैक्ट अगर आपके पास एक स्कूटी और एक फोल्डिंग वाला टेबल है ना, तो आप इस काम को कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा ना कोई मशीन चाहिए, ना ही इक्विपमेंट चाहिए, ना ही बर्नर चाहिए, ना ही गैस चाहिए, ना ही किसी तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है। एक चीज की रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और परेशान है सिर्फ ये सोच सोच के कि यार बिजनेस करूं तो कौन सा करूं, पैसा कमाना चाहता हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कमाऊं कैसे, सो आज के इस वीडियो को देख लो। और मैं हमेशा कहता हूं, कोई बिजनेस छोटा नहीं होता, सिर्फ छोटी होती है आपकी सोच। अगर आपकी सोच बड़ी है तो एक छोटे से बिजनेस को भी आप बड़ा कर लोगे। देखो, बहुत सारे लोगों क्या होता है, मैं बड़ा ही बिजनेस शुरू करूंगा। बिजनेस बड़ा नहीं होता, बिजनेस को बड़ा बनाया जाता है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज की एक बार हिस्ट्री पढ़ना, आपको पता चल जाएगा शुरुआत हमेशा छोटे से हुई थी। ऑलवेज थिंक बिग बट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, ताकि आपको जो मेंटल प्रेशर है वो ना आए। मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाकर जाने वाला है। मैं आपको बारीक बारीक पॉइंट्स जो कोई नहीं बताता वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले मैं कैमरे को पास में करके आपको ये सारी चीजें दिखाता हूं और इनको कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको मेकिंग में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है ये अमूल की फ्रेश क्रीम। इसके अलावा हमारे पास है ये कोटेड सौंफ के दाने। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर बनाना, कीवी और ग्रीन ग्रेप्स। इसके अलावा हमारे पास है कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें कि बादाम है, किशमिश है और आपका ये है, क्या नाम है इसका, खजूर है। इसके अलावा हमारे पास अनार है। इसके अलावा हमारे पास वर्मिसेलीज हैं और ये सेब हैं और कुछ काजू है। और ये हमारे पास है सॉफ्टी का प्रीमिक्स। इसके अलावा हमारे पास आइस है। ये हमारे पास क्लीन रैप है और ये हमारे पास 2 तरीके की परात हैं और यहाँ पर हमारे पास चॉपिंग बोर्ड है। अब इन सबको कैसे यूज़ करना है ये आपको बताता हूँ। फटाफट मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि हमें क्या बनाना है और उसको कैसे बेचना है। तो सबसे पहले हम पहनेंगे ग्लव्स। और ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, तो आपको ये ज़रूर दिखाना है कि मैं बहुत साफ सफाई से काम कर रहा हूँ। अब आपको कैसे बेचना है वो तो मैं आपको बताऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। इसके अलावा पहले हम थोड़े से हाथों को करते हैं क्लीन, इसको लगाने के बाद भी, क्योंकि इसमें हल्का सा पाउडर होता है। और अब हम बिल्कुल रेडी हैं, ये हो चुके हमारे हाथ साफ। अब आपको करना क्या है, बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें किसी भी तरीके की बिजली की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको आप घर पे भी बना सकते हो और मार्केट में जाकर बेच सकते हो। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप वहाँ पर जाके भी काम कर सकते हो, लाइव भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैं आपको छोटे पैमाने पर करके दिखा रहा हूँ, आप इसको बड़े पैमाने पर करेंगे। देखो, इस तरीके की आपने परात ले ली। अब ये आपको बड़ी मिल जाएंगी। आपने देखा होगा जैसे बड़ी परात होती है ना एल्युमिनियम की, जिसमें गोलगप्पे शादियों में आपने देखे होंगे, इस तरीके के एल्युमिनियम की बड़ी परात ले लो आप। अगर आप एक कार्ड लगाकर या टेबल लगाकर कर रहे हो,
है ना। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्कूटी पे ले जा रहे हो इसको बनाकर तो कैसे करना है, वो तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो जो लेडीज़ हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो पार्ट टाइम में कुछ करना चाहती हैं, सो उनको कैसे बनाना है और बनाकर कैसे मार्केट में जाकर बेचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आप एक लड़के हैं और आप एक इस बिजनेस को करते हैं, तो आप एक फोल्डिंग टेबल ले लो और बड़ी परात ले लो, जो गुलाब जामुन वाली एल्युमिनियम की परात होती है, ऐसे 2 परात ले लो, जैसे कि मैंने अभी ये वाली ली है छोटी पे, है ना। मैं आपको बस दिखा रहा हूं। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले डालनी है आइस। अब ऐसा मतलब हम कार्ट पे खड़े हैं, हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये ठंडा रहे, इसके लिए हम इसमें आइस डाल देंगे। ठीक है, ये देखो, ये आइस डाल दी हमने, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो आइस से भर दी हमने परात। अब इस परात के ऊपर हम रखेंगे अपनी छोटी परात, ये आ गई हमारी छोटी परात। ठीक है, अगर आपके पास आप बड़ी वाली आइस लेते हो, आइस जो ब्रिक आती है, तो उसको आप तोड़ लेना। अब ये हमारा बन गया। अब देखते जाओ बस। सबसे पहले आप क्या करोगे, अमूल की फ्रेश क्रीम डालोगे इसमें। ये अमूल की फ्रेश क्रीम हो गई। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा बीट, जो कि ये इस तरीके का बीटर आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ये देखो, मैंने आपको बोला बिजली नहीं चाहिए, तो इस तरीके से करना है हमें। तो ये इस तरीके से घूमता है, ये देखो, ये घूमेगा तो ये अपने आप बीट होता जाएगा। आपको दिख पा रहा होगा इस तरीके से, और ये इसमें ठंडा भी होता रहेगा। ये देखो भाई, ये बीट हो गई। अब क्या करना है हमें, इसमें शुगर पाउडर मिलाते हैं बहुत सारे लोग, शुगर पाउडर मिलाते हैं, थोड़ा सा वेनिला एसेंस मिलाते हैं और फिर कटे हुए फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मिलाएंगे वेनिला का सॉफ्टी प्रीमिक्स, जो कि आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने लिया है 1 kg से थोड़ा कम है ये हमारा अमूल फ्रेश क्रीम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 ग्राम में 1 चम्मच के आसपास ये मिलाना होता है। तो हम 8 से 10 चम्मच के आसपास आप मिला लेना, आपको प्रॉपर टेस्ट आ जाएगा। चीनी आपको फिर मिलानी नहीं पड़ेगी। ये देखो, 1 2 3 4 5, और ये मैं 6 ही मिला रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खाता हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी है ना, फिर वेस्ट नहीं करूँगा फूड को। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, बीट करेंगे इस तरीके से, और ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत रेयर कार्ट होते हैं जहाँ पर फ्रूट क्रीम आपको मिलती है, वो भी ऑथेंटिक फ्रूट क्रीम, जिसका टेस्ट ऐसा हो जो बंदा बार बार आ जाए। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यार अमूल फ्रेश क्रीम में क्या मिला है। तो ये 220 रुपये का डब्बा है 1 kg का, ठीक है, और ये 160 रुपये का पैकेट है, जो कि आपके फ्रूट क्रीम के जो मिक्सचर है उसको थिक भी करेगा और साथ में टेस्ट को भी बढ़ाएगा। चीनी भी आपको नहीं मिलानी पड़ेगी। तो अब आप देखो ये टेक्सचर, अब देखो आपको पता चल रहा होगा। ये देखो भाई, क्या मस्त टेक्सचर आ रहा है। अब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छी सी मलाई होती है ना, ऐसा टेक्सचर हो गया है। तो इसको और थोड़ा सा बीट करता हूँ मैं आपको एक बार पास से दिखाता हूँ इसका टेक्सचर, ताकि आपको समझ में आए। ये देखो भाई, ये पूरा एकदम, इसको मैं जैसे बीट कर रहा हूँ ये चल नहीं पा रहा है, ये प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है। ये देखो, ये घूमता है, ये घूम रहा है देखो, और ये बहुत टाइट घूम रहा है। अब ये प्रॉपरली ऐसा थिक बन गया है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हो। मिल्क ऐड करने से जो ये है आपका मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाएगा और बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा इसका। ये देखो, अब ये बन गया है। अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले कुछ फ्रूट कट करके डालने हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो सीजनल फ्रूट हैं, जो सस्ते चल रहे हैं, वही डालने हैं। बट आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, खट्टे फ्रूट इसमें नहीं डालने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले बनाना। मैं चाहता था मैं काट के भी रख सकता था। अभी आपको एक और बहुत ज़रूरी बात मैंने बतानी है, तो बस देखते जाओ वीडियो को। तो इस तरीके से हम बनाना डाल देंगे, और ये सारे फ्रूट आपको एक ही बार जाना है अपनी सिटी की मंडी में और वहाँ से ख़रीद कर ले आने हैं। देखो भाई, मैं जितनी हो सकता है उतनी आपके लिए मेहनत करता हूँ, और ये अच्छा बिजनेस है, बहुत सारी लेडीज़ कर भी रही हैं और अच्छा पैसा भी कमा रही हैं। तो हम यहाँ पर अब डालेंगे बनाना। आपको बस इस तरीके से बनाना को कट कर लेना है, और उसके बाद ये सारा बनाना जाएगा इसके अंदर। जितने भी फ्रूट आपको डालने हैं, आप सारे फ्रूट इसमें डालोगे। फिर डलेगा हमारा ये एप्पल। कुछ लोग एप्पल को छील के डालते हैं, बट नहीं, छीलना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं छीलने की, ठीक है।
एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गया, इस तरीके का चाकू ज़रूर खरीद लेना। आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हो ना, देखो मेरे को जो चीज़ लगता है ना कि मेरे किसी भाई के काम आ सकते हो, मैं उठा लाता हूँ। ये चाकू देखो भाई, ये इतना बड़ा साइज़ है इसका, मेरी इतना दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा चाकू है और क्या इसकी धार है। मैक्सिमम बिजनेस वाले इसको यूज़ करते हैं, चाहे आपका सैंडविच का काम है, चाहे आपका फ्रूट सैलेड का काम है, चाहे आपका शेक्स का काम है, फ्रूट कट करते हो आप, वाटरमेलन कट करते हो, खरबूजा कट करते हो, तो ये बहुत सिंपली आपका ये काम में आ जाएगा। और फ्रूट क्रीम मैं ऐसी आपको बताऊंगा ना कि जो एक बार आपके यहाँ से खा गया ना, वो ज़िंदगी भर याद करेगा कि भाई कहीं फ्रूट क्रीम खाई थी हमने। अब मेरे पास वनीला एसेंस भी है, वो मैं लेकर आया हूँ क्योंकि मैं अपने घर के लिए आइसक्रीम जमाने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ वनीला एसेंस क्योंकि हमने वनीला का प्रीमिक्स ऑलरेडी डाल दिया, तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ ड्रामा करने की। जो चीज़ डालूंगा बढ़िया डालूंगा मैं, ठीक है। तो ये हमारा एप्पल आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ ग्रेप्स आ जाएंगे। अगर आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप इनको सीधा भी ऐड कर सकते हो। वॉश हो चुके हैं ग्रेप्स, अब मैं इनको सीधा ऐड कर देता हूँ। अच्छा, वीडियो के लास्ट में एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा, वो ज़रूर देखते रहना, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो काम करना चाहती हैं मगर समझ नहीं आ रहा, तो मैं आप उनके लिए बहुत ज़रूरी टिप दूंगा कि कैसे करना है इसको शुरू, ठीक है। इसको आप बड़े आराम से फिर घर में भी बना सकते हैं। नीचे इसके आइस है, तो ये मेरा मिश्रण जो है वो ठंडा भी हो रहा है साथ के साथ, ठीक है। तो ये देखो भाई, सारे फ्रूट्स कटने के बाद इस तरीके से हमारी जो फ्रेश क्रीम है, फ्रेश क्रीम में सारे हमारे फ्रूट्स डल गए हैं। नीचे इसके आइस है, आप चाहो तो इसमें नमक भी डाल सकते हो आइस में, ताकि वो जल्दी से मेल्ट ना हो। अब बताता हूँ, देखो ये बनकर तैयार है, मैंने थोड़ी तिरछी रखी ताकि आपको दिखे। इसमें क्या करना है, जैसे कीवी को क्या करना है, आपको पूरी डालनी है। अब कीवी महंगी है, जो महंगे फ्रूट्स हैं उनको सारे फ्रूट्स डलने के बाद ऊपर से गार्निश करना है। अब क्या करना है, अब आती है मेन बात इसको गार्निश करने की, ताकि लोगों को दिखे, और जो दिखता है वो बिकता है, मैं हमेशा कहता हूं। इस तरीके से बस देखते चलो आप। अब मैं परात में क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे रीज़न ही यही है, क्योंकि परात में करोगे आप ऐसे इस तरीके से गार्निश करके रखोगे, तो मार्केट में आता जाता जिसको भी दिखेगा बोलेगा यार ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो आपकी मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये आ गई कीवी। अब आती है बात, कुछ डालोगे आप इसमें अनार, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें डालोगे थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम डाल सकते हो आप, इसको फाइनली चॉप करके, थोड़े से आगे बादाम। इसके अलावा थोड़े से आप डालोगे इसमें खजूर, कैसे भी आप डाल सकते हो, 4-4 पीस करके डाल दो, बढ़िया रहता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए इसको हल्की सी इसमें कलर्ड वर्मिसेलीज, और चाहो तो थोड़े से सौंफ के दाने, ये कलर्ड वाले जो आप लेकर इसको ऊपर से गार्निश कर सकते हो, और साथ में थोड़े से आप बादाम डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो फ्रूट क्रीम है वो बनकर रेडी हो जाएगी। मैं आपको एक बार पास से इसको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये फ्रूट क्रीम बनकर आपकी पूरी परात रेडी है, नीचे से बिल्कुल ठंडी है, और ये आप इस तरीके से आप देख लो भाई, इस तरीके से फ्रूट क्रीम आपकी बनी हुई है। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अब रोड पर आप खड़े हो, गाड़ियां चल रही हैं, धूल मिट्टी है, तो इस तरीके का आपको क्लीन रैप मिलेगा। इस क्लीन रैप को क्या करना है, आपने इस तरीके से खोलना है, और यहां से इसको इस तरीके से पैक करते जाना है, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन रैप और लेंगे हम, इस तरीके से, और ये आपका जो है फ्रूट क्रीम बनकर रेडी है, और इसमें अब कोई धूल नहीं आ रही है और लोगों को दिख भी रही है।
इजीली देखना भी आसान है और धूल से ही बचे हो। अब जब जैसे कस्टमर का ऑर्डर आता है आपको बस थोड़ा सा क्लीन रैप हटाना है इस तरीके से और कस्टमर को डाल के सर्व कर देना है। सर्विंग करनी कितने की है? करनी है आपको 50 रुपीज़ की। अब मैं आपको बाउल भी दिखा देता हूँ। तो आप इस तरीके के बाउल ले सकते हैं या फिर आप ट्रांसपेरेंट बाउल ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो इस तरीके का आप रख लो 30 का और ये रख लो आप 50 या 60 का। जैसे यहाँ आपके यहाँ पर कस्टमर है वैसे आप इसको सेल कर सकते हैं। इस तरीके का एक बहुत प्यारा बिजनेस है, आप बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं, हेल्दी खिला सकते हैं। फ्रूट्स तो वैसे भी लोग आजकल खाना प्रेफर कर रहे हैं, तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को अपने 2x2 के टेबल को अपनी स्कूटी में रखना है। और ये देखो यहाँ पर मेरे को ये बिज़नेस दिखाना था इसलिए इतना तामझाम था। अगर ये मेरे को बिज़नेस दिखाना नहीं होता तो आप इसको घर से भी सारे फ्रूट्स को काट के फ्रेश क्रीम में मिक्स करके ले जा सकते हो और अपना वहाँ पर सेटअप कर सकते हो। स्टील के बड़े कंटेनर आते हैं उसमें बनाकर ले गए आप और सीधा बड़ी परात में डाला और क्लीन रैप लगाकर आप खड़े हो गए ग्लव्स पहन के सर्विंग के लिए। ये एक बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन मेरे को दिखाना था इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें करके दिखा दी हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक स्कूटी, आप एक वुमेन है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको फिर इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है और इतना ही काउंटर पे कटिंग करने की जरूरत नहीं है। घर पे आप क्या करो, एक आइस बॉक्स आता है मेरे पास पड़ा हुआ है किचन में, उस तरीके का आप छोटा ले सकते हो आइस बॉक्स, जो कि स्कूटी में आपके आगे रखा जाएगा। और उसी आइस बॉक्स के अंदर रखने के लिए आप 2 कंटेनर रख लो, स्टील के या जैसे भी आपको सही लगे, और उस आइस बॉक्स के अंदर डाल दो बर्फ और 2 स्टील के कंटेनर रख दो और उनमें ये इस तरीके के फ्रूट क्रीम बनाकर डाल दो। और जाने के बाद आप पूरा जो आपका आइस बॉक्स है उसको ही काउंटर पे रखो, टेबल पे रखो और आगे एक बैनर लगा दो, है ना, फ्रेश फ्रूट क्रीम, हेल्दी खाओ हेल्दी रहो, या कुछ भी टेस्टी खाओ हेल्दी रहो, ऐसा कुछ भी आपने लिखकर लगा दिया। फ्रेश फ्रूट क्रीम ओनली ₹30। तो स्मॉल 30 का है। आप फिर आगे जब कस्टमर आता है तो उनसे पूछो सर स्मॉल या मीडियम, अगर वो मीडियम बोलते हैं तो आप 50 वाला दे दो, लार्ज बोलते हैं तो फिर आप 80 या 100 वाला ग्लास दे सकते हो, जिसमें ग्लास में डालकर 2 बंदे 3 बंदे आराम से उसको एंजॉय कर सकें। अब अगर मैं आप 2 कंटेनर रख रहे हो तो आप ये वेनिला मैंने बनाया है, आप स्ट्रॉबेरी भी बना सकते हो। ये जो प्रीमिक्स आपको मिलेगा ये स्ट्रॉबेरी का भी मिल जाएगा और आप साथ ही में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का क्रश भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो इस तरीके का ये स्ट्रॉबेरी क्रश आपको मिल जाएगा, माला का इस तरीके का आपको मिल जाएगा, बनाना का इस तरीके का, जो भी आप फ्लेवर रखते हो थोड़ा सा क्रश ऐड कर दो ऊपर से। और ये है देखो वेनिला एसेंस, चाहो तो आप ये भी वेनिला एसेंस के भी ड्रॉप्स को इसमें ऐड कर सकते हो 3 से 4 बूंद, ताकि और फ्लेवर इनहैंस हो जाए। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों जो प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं, एग्जैक्ट प्रॉफिट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, सो इसलिए अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो इसमें 45 to 50% का मार्जिन है। सो अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं आज इस बिजनेस पे काम करिए। इनफैक्ट आप मार्केट में नहीं जाना चाहते, पहले आप बनाकर खुद खाइए और उसके बाद खिलाइए, है ना, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। तो पहले खुद बनाओ खाओ और उसके बाद फिर इसका धंधा बनाओ। सो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हारता वही है जो प्रयास नहीं करता, जीतता वही है जो घर से निकलता है और प्रयास करता है। तो प्रयास करोगे तो जीतोगे जरूर। आपका भाई होने के नाते मैं आपसे इसीलिए ये कहना चाहता हूं, स्ट्रांगली ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक नौकरी के भरोसे रहोगे तो जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाओगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अगर आप शुरू करोगे, सो आपके 4 धंधे हैं 5 धंधे, जिनमें से अगर 2 भी चल गए ना तो वो आपका बेड़ा पार लगा देंगे। सो इसलिए मैं एक और आपको बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है ना, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 10 लाख रुपीज इन अ सिंगल बिजनेस, बेटर ये है कि आप 10 लाख में 2-2 लाख के 5 बिजनेस खोल लो छोटे छोटे और धीरे धीरे उन्हीं को बड़ा करो। देखो आपको मजा आएगा। इनफैक्ट 5 नहीं तो 4 बिजनेस शुरू कर लो, कोई भी छोटे छोटे, और 2 लाख रुपए अपने बफर में रख लो, लिक्विड कैश में रख लो उन बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेशन कॉस्ट के लिए। तो धीरे धीरे आपका कोई ना कोई धंधा चल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 10 लाख है 5 लाख का लोन लूंगा, 15 का, या 10 लाख है 10 लाख का ही लोन लूंगा और 20 लाख में एक बड़ा धंधा शुरू करूंगा, सुपर मार्केट खोल लूंगा, ग्रोसरी मार्ट खोल लूंगा। आता है नहीं चलाना, ग्रोसरी मार्ट में कुछ दिन बैठोगे आपको धंधा नुकसान में आता हो दिखेगा, धंधा भी बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी चला जाएगा और लोन की किस्तें भी आप चुकाते रहोगे और उसमें आपकी जिंदगी बीत जाएगी, टेंशन से आप भरे रहोगे और बिजनेस जिंदगी में दोबारा कभी नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो लोन लेकर बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस ना चलने की वजह से बिजनेस बंद होता है और फिर जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं कर पाते और उसी जो बिजनेस नहीं चला था उसी के लोन को चुकाते रहते हैं जिंदगी भर, फिर जॉब करके उस बिजनेस के लोन को चुकाते हैं। सो उससे बेटर है कम लोन लेकर, मतलब बिना लोन के अपनी मेहनत से बिजनेस शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि मैं लोन के अगेंस्ट हूं, आपको लोन लेना चाहिए लेकिन बिजनेस करने के लिए नहीं, बिजनेस को बड़ा करने के लिए। समझो दोनों में फर्क है, बिजनेस करने के लिए लोन लेना और बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना, दोनों में फर्क इसलिए है क्योंकि बिजनेस करने के लिए आप लोन लेते हो तो एश्योरिटी नहीं है कि बिजनेस चलेगा या नहीं, लेकिन चलते हुए बिजनेस को बड़ा करने के लिए अगर आप लोन लेते हो तो आपको पता है
कि आज अगर मैं 10 लाख का टर्नओवर कर रहा हूं या 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए दिन के कमा रहा हूं, सो बिजनेस को बड़ा करने के बाद मैं 40 लाख रुपए दिन के कमाऊंगा, 50 लाख रुपए दिन के कमाऊंगा, टर्नओवर मेरा बढ़ जाएगा। सो कॉन्फिडेंस आता है और वो बिजनेस चलता भी है और बड़ा भी होता है। हमेशा की तरह मैंने चेक करके तो आपको दिखाया नहीं, फीडबैक तो दिया नहीं, तो एक बार मैं आपको चेक करके बताता हूं कि ये बना कैसा है ना। सो हम क्या करेंगे, थोड़े से अनार के दाने हैं, इसको इसी में डाल देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा करते हैं चेक। वाओ, तो फिर आपको देते हैं फीडबैक। आय हाय हाय, ड्राई फ्रूट का क्रंच, फ्रूट का क्रंच, बनाना की सॉफ्टनेस, मैं आपको बताऊं, मैंने 5 चम्मच डाला था। लाइट मीठा है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूं, जो बात कहता हूं सच कहता हूं, इसलिए आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो अपने भाई की तरह। और भाई के नाते अगर मैं आपको भाई कहता हूं अपना, तो मैं भाई की तरह आपको सच बताता हूं, बाकियों की तरह नहीं कि जो कुछ भी झूठ बोलूंगा, अपनी वीडियो चलाऊंगा, चलता बनूंगा। मैंने अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी चैनल से और मैं यूट्यूब से जाने वाला था, लेकिन वापस यूट्यूब पे इसलिए आया क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमेंट किया। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे डीएम किए कि राहुल भाई आपके चैनल से सारी वीडियोस क्यों डिलीट हो गई। मैं भैया शेक्स वाली वीडियो देख रहा था, मैं भैया सॉफ्टी मशीन वाली वीडियो देख रहा था, मैं भैया आपका आटा चक्की वाली वीडियो देख रहा था, मिल नहीं रही है। वो जो आप लोगों के कमेंट्स थे ना, वो मेरे लिए मोटिवेशन था। पिछले 7-8 महीने से ये मेरा यूट्यूब चल नहीं रहा है प्रॉपर, ना ही रेवेन्यू हो रहा है प्रॉपर, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मज़ा आता है और मैं अपने भाइयों को समझाता हूँ, इसलिए बड़े प्यार से वीडियो को बनाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसलिए मैंने 5 चम्मच डालता है, इसलिए थोड़ा सा कम है मीठा। आप 8 से 10 चम्मच, जैसे कि मैंने बोला था 8 to 10 स्पून आप इसके डालना। शुगर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल प्रोसेस क्या करते हैं लोग, फ्रेश क्रीम लाते हैं, थोड़ा सा उसको बीट करते हैं, उसमें फ्रूट्स को कट करके डालते हैं, थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालते हैं और पिसी हुई चीनी डालते हैं। मतलब फ्रेश क्रीम में पिसी हुई चीनी डालते हैं, 2-4 बूंद वेनिला एसेंस डालते हैं, मिक्स करते हैं और उसमें फ्रूट ऐड कर देते हैं। बस ये सिंपल प्रोसेस है। लेकिन बिजनेस करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़े और आपको उससे रेवेन्यू भी अच्छा हो पाए। तो इसलिए हम ये मिला रहे हैं। 160 रुपये में आपको पूरा पैकेट मिल रहा है 1 किलो का। चीनी का खर्चा खत्म, ऊपर से उसमें फ्लेवर है और ये आपके इसको थोड़ा सा गाढ़ा भी करता है। आप चाहो तो दूध भी ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, इसमें मजा आ जाएगा। क्योंकि ये भी आप 4 लीटर दूध में ये एक पैकेट मिलाते हो, तब भी ये दूध को आपके गाढ़ा कर देता है। तो सोचो यहाँ पर 8 से 10 चम्मच मिलाने में तो मजा ही आ जाएगा। तो शुरू करो और पैसे कमाओ भाई, मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका भाई होने के नाते मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी सफल लगी हो, प्यारी लगी हो, अच्छी लगी हो, सो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी मेहनत को सफल करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक प्रॉफिटेबल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।